फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से रह रहे होंगे। तो आज की जो हमारी रीडिंग है वो लोग भी सुन सकते हैं जो पहले से हमारे चैनल पे आते रहे हैं, और वो लोग भी सुन सकते हैं जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं। ओके, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, टैरो पूर्णिमा को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं, सो दैट अगर कोई भी रीडिंग मैं अगर आपके लिए लेकर के आती हूँ तो वो आप तक पहुँच जाए और आप उसे देख सको। ओके, तो आज है वेंसडे का दिन। जो रेगुलरली मेरे चैनल को देखते हैं वो जानते हैं कि आज मैं कौन सी रीडिंग करने वाली हूँ। ओके, तो आज हम करेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें नहीं चल रही हैं। ओके, और आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं वर्सेस थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। ओके, इससे पहले कि मैं थर्ड पार्टी रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आपको बता देना चाहती हूं कि पहली बात तो ये कि एक जनरल रीडिंग है। ओके, आपकी एनर्जी पे बेस्ड नहीं है, एक पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो कोई भी मेजर डिसीजन इस वीडियो को देख करके ना लें। ओके, क्योंकि ये किसी की एनर्जी पे बेस्ड नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि थर्ड पार्टी मतलब अफेयर। जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज जो बात है वो ऐसी है कि थर्ड पार्टी एनर्जी कोई भी एनर्जी हो सकती है, आपके फ्रेंड्स की, आपके फैमिली की, आपके पार्टनर के फ्रेंड्स, आपके पार्टनर की फैमिली, जॉब की एनर्जी, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कोई भी सिचुएशन में थर्ड पार्टी एनर्जी हो सकती है। किसी भी एनर्जी की वजह से, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई है, वो आपके लिए थर्ड पार्टी एनर्जी पे वर्क करेगी। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपके लाइफ में आप 100% श्योर हो कि कोई थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट करती है, तभी आप इस वीडियो को देखें, अदरवाइज ना देखें। वीडियो में कभी कभी कुछ ऐसी भी बातें आती हैं जो अच्छी नहीं लगती हैं, कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो मन को उदास कर देती हैं। तो बस एक बात हमेशा ही याद रखना है कि जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग आपकी एनर्जी पे नहीं है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ जो बोला है वो आपके साथ फॉलो करे ही करे। ओके, अगर आपको ये वीडियो नहीं पसंद है या आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो आप किसी दूसरे वीडियो को भी जाके देख सकते हो। तो देखते हैं कि कौन, क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको ज़्यादा पसंद करते हैं, क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए और क्या एनर्जीज़ हैं थर्ड पार्टी के लिए। यहाँ पे 2 पाइल्स रखी हैं, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। इन 2 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद आप अपनी रीडिंग को सुन सकते हैं। तो अभी मैं आपको समय दे रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से अपने पाइल को सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले रीडिंग करती हूँ एस ऑफ कप्स की, उसके बाद रीडिंग करूँगी एस ऑफ वॉन्ड्स की। तो देखते हैं कि एस ऑफ कप्स वाले लोगों के पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, ओके, तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जीज़ पे ध्यान दिया जाए। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपके बारे में क्या सोचते हैं। बिकॉज हर एक सिचुएशन में अगर आप मेरे से जुड़े हो, हमेशा आप इस चीज़ को याद रखोगे कि आप
आप अपनी प्रायोरिटी रहने की कोशिश करें। ओके, तो सबसे पहले जो हमारी एनर्जी है, ये मैंने थर्ड पार्टी के लिए निकाला था, ये आप लोगों के लिए निकाला था। इसमें जो रिवर्स कार्ड्स हैं उसको मैं रिवर्स ही रीड करूँगी, मगर मैंने उसे सीधा कर दिया है ताकि आपके देखने में आपको सुविधा हो। ओके, तो सबसे पहली, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो देखिए, बहुत सारी खुन्नस इन्होंने आपके लिए रखी है अपने अंदर। ओके, बहुत सारी बातें दबा के रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने मन में छुपा छुपा के रखी हैं जो ये आपको बोलना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं नहीं बोल पाते हैं। ओके, क्योंकि ये उस चीज़ को किस हद तक सेल्फ पे सामना कर पा रहे हैं, ये भी बहुत एक डाउटफुल चीज़ है। ओके, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों के केस में हो सकता है आपके पार्टनर से कहीं एक बेहतर सिचुएशन पे आप हो, इसकी वजह से आपके पार्टनर आगे बढ़ के कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। ओके, वो नहीं चाहते हैं कि आपको एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसी एनर्जी में रहना पड़े जिसको आप डिज़र्व नहीं करते हो। ओके, ट्रू लव की एनर्जी आप लोगों के बीच में फ्लो कर रही थी, अभी किसी वजह से वो पूरा सिचुएशन रिवर्स हो गया। ओके, तो ऐसा नहीं है कि अगर एनर्जीज थोड़ी अप डाउन होती हैं तो कभी सीधी नहीं होती, कभी सही नहीं होती। ओके, अगर आपका ये रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम या सोलमेट या किसी भी डायरेक्शन में चल रहा था तो वो वहाँ पे जाकर के फिर से स्टैंड कर जाएगा। हाँ, एक चीज़ है, क्योंकि ये हमारा स्ट्रेंथ वाला कार्ड तो आपके रिवर्स में आया था, तो आपके रिलेशनशिप की जो पूरी ताकत थी, ओके, वो कहीं ना कहीं आज की डेट में बहुत क्वेश्चनेबल स्टेट में है। ओके, पूरी जो सिचुएशन थी वो कहीं ना कहीं बहुत क्वेश्चनेबल स्टेट में है। आपको मे बी ऐसा लगता होगा कि आपका कंट्रोल इस पर्सन पर से हटता जा रहा है। मे बी इस पर्सन ने, ओके, ये जो कंट्रोल आपने उन्हें कर रखा था, ओके, अब इसमें ऐसा कंट्रोल नहीं था कि आप ये करो, आप ऐसे करो, इसी रास्ते पे चलो। ये ऐसा कंट्रोल होता है कि एक पर्सन के साथ हमेशा ही स्टैंड करना, उसके दुख में, उसके सुख में, तो वो कहीं ना कहीं अभी मिसिंग है। वो आपके पार्टनर या तो आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं या तो किसी सिचुएशन में आप ये करने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो। मे बी अगर वो अलाउ कर भी रहे हैं तो आप कर रहे हो तो उसका कोई फ़र्क आपको या कोई एज सच कुछ पॉजिटिविटी उसमें आपको देखने को मिल नहीं रही है। तो वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि जब कोई पॉजिटिविटी ही नहीं है या जब कोई रिएक्शन ही नहीं है किसी चीज़ों पे, तो उस चीज़ को करने का भी क्या फ़ायदा। ओके, उससे बेहतर है उस चीज़ को जाने ही दिया जाए। मगर आपको अपने प्यार पे यकीन है, और कहीं ना कहीं ये जो ट्रू लव वाला सिचुएशन है वो भी आपके और आपके पार्टनर के भी बीच में रन करेगा, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है। तो आप लोगों के बीच में जो लव था आप उसको डाउट नहीं कर सकते हो। उस पूरे सिचुएशन को ये नहीं कह सकते हो कि नहीं पता मैम, अभी तो ये चीज़ था भी या नहीं था, या सब कुछ छला हुआ था, सब कुछ झूठ था। अगर ऐसे करोगे तो फिर दुनिया में किस चीज़ पे यकीन करोगे। ओके, हो सकता है, देखिए अभी बहुत सारी सिचुएशंस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं कि रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ओके, मगर अप एंड डाउन आने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप उन सारी चीज़ों को डाउट करने लग जाओ जो कि आपको पता है कि सही थी या सही इंटेंशन से की गई थी। ओके, हाँ, आज के सिचुएशन में बहुत सारी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जो ये आपको नहीं बताते हैं। बहुत सारे केसेस में ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि इसका कोई सल्यूशन नहीं है। ओके, मान लीजिए सपोज आपके पार्टनर को सच में आपसे प्यार हो, वो आपके साथ रहना भी चाहते हो, मगर अगर फैमिली इश्यूज हो रहे हैं, ओके, अगर सिबलिंग्स आपको पसंद नहीं करते या आपके सिबलिंग्स उनको पसंद नहीं करते, तो उस सिचुएशन में वो आपको क्या बताने आएंगे कि सुनो हमारी सिबलिंग्स तुम्हें पसंद नहीं करते, मम्मी पापा तुम्हें पसंद नहीं करते, या कास्ट का इशू है, रिलीजन का इशू है। अब ये सारी बातें तो देखिए, प्यार तो हो जाता है, प्यार तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ के जाना है और प्यार होना है फिर। ओके, तो ये चीज़ तो नेचुरली हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो लोग प्रॉब्लम कर रहे होते हैं फिर उनको कंसिड्रेशन में लेना पड़ता है, बिकॉज़ वो आपके लाइफ में हो सकता है कि अहमियत रखते हो। हर एक पर्सन की तो अहमियत होती है ना, फैमिली की अहमियत होती है, दोस्तों की होती है, आपकी लव की होती है, सबकी होती है। तो एक मिले जुले साइकिल से जो चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहता है ना, उसके लिए ये सारी चीज़ें भी थोड़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं। तो उससे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि चीज़ें आपके और आपके पार्टनर के बीच में सही हो जाएं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें कंट्रोल में आ जाएं, बेटर हो जाएं, फिर से चीज़ें स्टार्ट हो जाएं। ओके, जो अभी के सिचुएशन में हो रहा है, ओके,
उससे आपको इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग में नहीं पड़ना है। ओके, ऐसा नहीं कि आप कहीं ना कहीं ऐसे इनसिक्योर हो जाओ कि अरे अब तो आपके पार्टनर चले गए। ओके, इससे एक वे आउट निकालने की कोशिश कीजिए, इससे एक कोई तरीका निकालने की कोशिश कीजिए जिससे कि आप जो है इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें। अभी भी आपके पर्सन की एनर्जी आपसे कनेक्टेड नज़र आ रही है। वो अलग बात है, देखिए अभी आप लोगों की लड़ाइयाँ हो सकती हैं, या जितना कंट्रोल आपका पास्ट में था इस पर्सन पे वो कंट्रोल आपका कम हो सकता है। तो उसमें आपको ऐसा महसूस होगा कि सब कुछ अच्छा था, सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा था, फिर ऐसा क्यों हो गया, ऐसे क्या रीजंस रहे, ऐसी क्या चीज़ें रहीं जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। ओके, उनका ये नेगेटिव अप्रोच रिलेशनशिप को लेकर के, पहचानना नहीं, बात नहीं करना, ढंग से बात नहीं करना, या पुराने बातों को लेकर के लड़ाई करना, या नेगेटिविटी को रिलेशनशिप में फोर फ्रंट पे रखना, इससे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहोगे। बट ये एनर्जी फेड कर जाएगी। अगर किसी के साथ, सपोज हर किसी के साथ तो नहीं, बट जिन लोगों के साथ थर्ड पार्टी एनर्जी में अगर फैमिली की एनर्जी रन कर रही है तो आप चिंता मत कीजिए, आप थोड़ा इसको समय दीजिए, ये एनर्जी सही हो सकती हैं। मीनवाइल आप अपने रिलेशनशिप पे फोकस कीजिए कि ये रिलेशनशिप किस तरीके से सही हो सकता है। ये थर्ड पार्टी वाले कार्ड्स में थोड़ा इधर रख रही हूँ क्योंकि मुझे आपके लिए आपके पार्टनर क्या फील करते हैं इसमें थोड़ा डेप्थ चाहिए। ओके, क्योंकि ये हमने वर्सेस की रीडिंग की है। ओके, तो एकदम डेप्थ पे अगर नहीं जाएंगे तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो सबसे पहली बात है कि अभी के सिचुएशन में ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वाला सिचुएशन है वो क्यों आया, अगर आप देखते हो तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो चीज़ें पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़नी चाहिए थी वो नेगेटिव तरीके से पीछे की ओर जा रही हैं। अगर आपकी ज़िंदगी का पहिया पीछे की ओर जाएगा तो प्रॉब्लम्स होना काफ़ी ऑब्वियस बातें हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, खुद को ऐसा महसूस नहीं होता कि कैसे सिचुएशंस को हैंडल किया जाए। ओके, बहुत ज़्यादा सोचते रहना, तो इसमें आपकी भी थिंकिंग इस पर्सन के अंदर रहेगी। रात रात भर ये पर्सन जग के सोचेगा क्या करना चाहिए, क्या हुआ पास्ट में, और इतना कुछ सोचने के बाद ना ये एनर्जी अगर कहीं निकलेगी नहीं तो वो तो नेगेटिविटी में आएगा ही। कोई भी इमोशन को अगर आप दबाते चले जाते हो, अपने अंदर एक्यूमुलेट करते चले जाते हो, तो ये चीज़ होती है। बहुत सारे लोगों के केस में ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपको लूज़ करने के फियर में आपको ये बोल सकते हैं कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, मैं सबको बता दूंगी, या पता नहीं क्या क्या ऐसी कुछ बातें बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि पर्सन के लिए टेंशन है, डिफ़िकल्टी है, मुश्किलें हैं, आप उस चीज़ को ना रूल आउट नहीं कर सकते हो। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो फिर आप कहोगे कि मैम हमारे तो रिलेशनशिप में वीकनेसेस आने लगे। ओके, तो ऑफ कोर्स मैंने ये चेक करने की कोशिश की कि आपके स्ट्रेंथ का जो कार्ड है, जो आपके रिश्ते को एक बुनियाद देता है, एक बेस देता है, वो क्यों ऐसे सिचुएशन में आके खड़ा हो गया है, वो क्यों रिवर्स में चल रहा है, क्यों आपके रिलेशनशिप की वो स्ट्रेंथ जो इस रिलेशनशिप को, किसी भी चीज़ को कोई नींव देने वाली चीज़ ही तो स्ट्रेंथ होती है ना, तो वो नींव कहाँ है, किस तरीके से जा रही है। तो कहीं ना कहीं उसमें एक एनर्जी आ रही है कि आप लोगों का प्रोबेबली यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो कि सेपरेशन से गो थ्रू कर रहे होंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे होंगे, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे होंगे, इन एंड आउट से गो थ्रू कर रहे होंगे, या पेनफुल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स से गो थ्रू कर रहे होंगे। किसी ऐसे बात का डर से गो थ्रू कर रहे हैं जहाँ पे उनको लग रहा है कि भाई ये प्यार जो है वो ख़त्म ना हो जाए। ओके, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी में भी 3 ऑफ कप्स में दोस्तों की तरफ चली गई हो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरफ चली गई हो, या किसी ऐसे पर्सन की तरफ चली गई हो जो आपके रिलेशनशिप में टोटली अनइनवाइटेड है। ओके, ये पूरे सेलिब्रेशन में, ये पूरे रिलेशनशिप में इस पर्सन की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो वही बात है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखिए आज भी काफ़ी हद तक स्ट्रांग हैं और काफ़ी जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से।
और ये जो लव वाला सिचुएशन है जो आपका रिवर्स में चल रहा है, वो कहीं ना कहीं इसलिए भी चल रहा है कि आपके पार्टनर को यकीन है कि आप इनसे प्यार करते हो, आप कहीं नहीं जाओगे, किसी भी चीज़ को चेंज नहीं करोगे, उसी तरीके से चलते रहोगे जिस तरीके से अभी तक चलते रहे हो। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए ना इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ठीक है, जो भी होगा अभी देखा जाएगा। ये बहुत ज़्यादा टेंशन और वरी नहीं लेते हैं कि जल्दी से चलते हैं वापस या जल्दी से चीज़ों को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। दे विल टेक देयर टाइम, वो लोग अपना टाइम लेकर के ही आगे बढ़ेंगे। तो उसमें अपने आप को टेंशन में रखने का कोई लॉजिक नहीं है। कहीं भी मुझे एक ऐसी एनर्जी नहीं नज़र आ रही है कि ये पर्सन आपके लिए बुरा चाहता है या बुरा सोचता है या बुरा करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि ये अपने एंगर में, फ्रस्ट्रेशन में आपसे नेगेटिवली बात कर सकते हैं, या आपको कह सकते हैं भाई चले जाओ, भाई मुझे नहीं रहना, मुझे यहाँ पे बहुत होपलेस सा लगता है। वो पूरा सिचुएशन जो पॉजिटिव चल रहा था ना, वो कहीं ना कहीं रिवर्स हो गया है, उसके वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मगर अगर आपका रिश्ते पे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कंट्रोल था, तो ऐसा तो नहीं होगा कि अब कंट्रोल ख़त्म और कभी नहीं आएगा वापस। तो इवेंचुअली चीज़ें करेक्ट हो सकती हैं, मगर आपको पेशेंस रखना होगा, आपको अपने एनर्जीज़ पे वर्क करना होगा। ये नहीं कि हर एक समय आप इमोशनली डिपेंडेंट हो, ये बात कर रहे हैं तो ठीक, अगर नहीं बात कर रहे हैं तो आपका रोना धोना पूरे तरीके से ऑन है, ये गलत है। क्योंकि ऑलरेडी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं और आप रो के धो के और बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट करोगे अपने लिए। मुझे कहीं से भी कोई एक ऐसी एनर्जी नहीं नज़र आ रही है। देखिए, सेपरेशन होना, बात नहीं होना, चीज़ें खराब होना, एवरीथिंग इज़ गुड टू गो, ओके। बट मुझे कोई ऐसी एक एनर्जी नहीं नज़र आ रही है जहाँ पे कि आप कह सकते हो कि ये इवेंचुअली परमानेंट सेपरेशन को लीड करेगा। हाँ, ये थोड़े समय के सेपरेशंस को लीड कर सकता है, ये चीज़ों को ख़राब करने को लीड कर सकता है, मगर कंप्लीट सेपरेशन को लीड नहीं करेगा। तो ये तो चलिए फीलिंग्स हो गई आपके लिए। अब देखते हैं कि आपकी थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स है। तो ये हमने कुछ कार्ड्स निकाली थी, ओके। तो सबसे पहली बात है कि ये जो थर्ड पार्टी एनर्जी है उसके वजह से फैमिली एनर्जीज़ को भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। मे बी आपके कंडीशन में फैमिली एनर्जी को सपोर्ट कर रही हो या नहीं सपोर्ट कर रही हो, वो हम लोग आगे जैसे कार्ड्स निकालेंगे ना तो फिर चेक कर लेंगे, ओके, कि क्या हो रहा है, फैमिली वाले लोग क्या कर रहे हैं, ओके। तो ये थर्ड पार्टी एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के फैमिली को इम्पैक्ट कर रही है। इस पर्सन से वर्क प्लेस पे मिलने के काफ़ी चांसेस हैं, या इस पर्सन के साथ आपके पार्टनर के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होने के काफ़ी चांसेस हैं। मे बी ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन हो आपके पार्टनर के लाइफ में जिस पे ये काउंट कर रहे हैं कि वो इनकी वर्क लाइफ में या प्रोग्रेस करने में हेल्प करेंगे, ओके। तो थर्ड पार्टी के लिए जो एनर्जी चल रही है एस ऑफ कप्स वाले लोगों की, उसमें क्या है ना कि अभी देखिए, आप एक ही बात डेली बोलोगे तो मतलब एक ही बात अगर थर्ड पार्टी हर एक दिन बोलेंगे तो क्या होगा, सुन के और अनसुना कर दिया जाएगा। क्योंकि अनसुना करने वाली एनर्जी, इमोशंस कहीं नहीं निकल पाने वाली एनर्जी अकेले को आपके लिए तो नहीं रहेगी, और भी लोगों के लिए फॉलो अप करेगी, ओके। तो वो ना सुन के अपने हिसाब से चीज़ों को लाइक दे आर डूइंग, आपके पार्टनर का ऐसा अप्रोच है कि भैया अभी जो होगा देखा जाएगा, अभी जो कर रहे हैं उसको करते चलते हैं, ओके। बहुत एक अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर इस पर्सन से बस फ्लर्ट कर रहे हो या किसी मतलब के काम से जुड़े हुए हो, एंड देन जब मतलब ख़त्म तो रास्ते बिल्कुल अलग हो जाएंगे, ओके। किसी किसी के केस में ऐसा भी हो सकता है कि वो सोच रहे होंगे कि ये पर्सन जिससे शादी कर रहा है, मतलब हो सकता है आपके पार्टनर किसी से शादी कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो उन्हीं को थर्ड पार्टी एनर्जी कंसिडर कर रहे हैं। नहीं, मैरिज वाले सिचुएशन में जो अगर आप जो पर्सन जिससे मैरिड है वो थर्ड पार्टी नहीं होता है, ओके। ये सवाल भी आप लोग मेरे से बहुत बार पूछते हो कि मैम क्या हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के थर्ड पार्टी हो सकते हैं। नहीं बाबा, ऐसा नहीं होता है, हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के थर्ड पार्टी नहीं हो सकते हैं, ओके। तो मैं भी पूरे सिचुएशन में इनके फैमिली वाले इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हूँ, मगर मुझे थर्ड पार्टी की तरफ जो एनर्जी नज़र आ रहा है, अभी तक मुझे कहीं कोई प्यार वाली एनर्जी नहीं नज़र आ रही है, ओके। मे बी ये पर्सन फैमिली का कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपके पार्टनर ने अपना बचपन स्पेंड किया हो, या जिसके लिए इन्हें पूरे सिचुएशन में प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। तो देखते हैं कि हमारा 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, ओके। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। ये जो सुन के अनसुना कर देने वाली एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं इस रीज़न से भी है क्योंकि आपके पार्टनर की वर्क एनर्जी बहुत स्ट्रांग चल रही है। तो अभी आपके पार्टनर का ध्यान इस पे नहीं रहेगा कि थर्ड पार्टी क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
बशर्ते कि इस पे रहेगा कि उनका काम किधर जा रहा है। और ये पूरे सिचुएशन में हो सकता है कि थर्ड पार्टी उन्हें अपने साइड पे रखना चाहें, बोलें कि भाई मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा या करूँगी, तो उस रीज़न से भी इनका वो कनेक्शन इस पर्सन के साथ नज़र आ रहा है। फिर एक बात आती है कि ये जो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है वो क्यों आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो किसी किसी के केस में ये भी पॉसिबिलिटी बनती है, ओके, कि हाँ, जस्ट अ सेकेंड, किसी किसी के सिचुएशन में ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि ये जो 7 ऑफ कप्स है, ओके, ये जो अपॉर्चुनिटी बेस्ड रिलेशनशिप आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ है। देखिए, मैं कार्ड सारे ही रीड करूँगी, मगर जैसे जैसे ना मेरे लिए इजी होता है ऐसे ऐसे करके रीड करते जाना, ओके, या एक पिक्चर की तरह पूरे सिचुएशन को आपके लिए रीड कर देना। हो सकता है ये थर्ड पार्टी को आगे करने वाला कोई फैमिली का ही पर्सन हो, ओके, या कोई फैमिली से भी हो सकता है। अब आपके पार्टनर इस पर्सन पे इसलिए भी डिपेंडेंट हो सकते हैं बिकॉज फैमिली का पर्सन है, आपके पार्टनर के पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो उन्हें पता है कि मुझे अगर कोई पैसे देगा तो यही पर्सन देगा, या मेरी कोई हेल्प करेगा तो यही पर्सन करेगा, तो वो उस डायरेक्शन में भी जाके सोचने लग जाते हैं, ओके। ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो कि ऐसे कोई फीमेल टाइप का इंसान हो जो कि थोड़ा एजेड हो, बहुत लॉजिकल बातें करता हो, बहुत रफ हो, बहुत कंट्रोलिंग हो, और फॉर दैट मैटर कोई फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन भी हो सकता है। देन कम्स द फैक्ट कि ये पूरा सिचुएशन क्यों आ रहा है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं थर्ड पार्टी के रिगार्ड में, देखिए आपके पार्टनर एटलीस्ट किसी भी सिचुएशन में सबसे बड़ी बात होती है कि जो भी हो बस लोगों को सच पता हो कि भाई ये चीज़ है और ये चीज़ को लेकर के आगे बढ़ना क्यों प्रॉब्लमैटिक है, क्यों प्रॉब्लमैटिक नहीं है, ओके। तो उस पूरे सिचुएशन में अभी आपके पार्टनर इतना ख्याल ही नहीं कर रहे हैं कि क्या आगे बढ़ना गलत होगा, सही होगा, किस डायरेक्शन में चीज़ें जाएंगी। वो उनको भी पता है कि थर्ड पार्टी किस टाइप के पर्सन है, ओके, थर्ड पार्टी किस टाइप की एनर्जी में है। फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए तो ये सिचुएशन ऐसा है कि ये थर्ड पार्टी को फैमिली ने ही प्रेजेंट किया है या फैमिली का ही कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी की एनर्जी आपकी मदर या सिस्टर हो सकती हैं, या आपके पार्टनर की मदर या सिस्टर हो सकती हैं, ओके। तो वो वाली बात है, इन लोगों में कोई आपसी एक कनेक्शन हो सकता है। तो आपके पार्टनर इतना ना दिमाग नहीं लगा रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना, क्या करना है, क्या नहीं करना। उनकी एनर्जी अभी ऐसा है कि भाई जो हो रहा है, तो आपके पार्टनर को उतना ज़्यादा अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो जिस भी डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में अपना चलते जा रहे हैं। ये उतना थर्ड पार्टी के बारे में नहीं। अब देखिए, यहाँ से आपको अपनी थिंकिंग रिविजिट करनी होगी। आपको मे भी ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन हमेशा थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहा है, ओके, बट मेरे पास जो एनर्जी है उसमें मुझे यही नज़र आ रहा है कि किसी ना किसी मजबूरी के वजह से, किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी के वजह से इनको इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहना पड़ रहा है। आपकी रीडिंग बहुत फेवरेबल है, बहुत फेवरेबल, आपकी साइड पे चीज़ें हैं, आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा है, आप दोनों के बीच में प्यार असली है। तो भाई जब सब कुछ अच्छा है तो ये थर्ड पार्टी जो 3 दिन के लिए आ गई ना, उसको थोड़ा दाएं बाएं करिए, या आ गई या आ गया जो भी, ओके, उसको थोड़ा हटाइए, बोलिए भैया जाओ, ओके, मतलब जाओ, हटाइए, ख़त्म कीजिए, इस पर्सन का इतना टेंशन मत लीजिए, ओके। आप जितना थर्ड पार्टी के बारे में सोचोगे उतना ज़्यादा आप अपने रिलेशनशिप की एनर्जी को ख़राब करोगे, ओके। तो आज से आपको एटलीस्ट ये नहीं सोचते रहना है कि हाँ थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी, भूल जाइए इस पूरे सिचुएशन को। अपने रिलेशनशिप पे फोकस कीजिए, चीज़ें आप दोनों के बीच में बहुत हद तक बिल्कुल सही हो जाएंगी। जहाँ तक ये पर्सन की बात है, जिस पर्सन को लेके आप इतने वरीड हो, तो अगर फैमिली का पर्सन है तो फैमिली के पर्सन तो आपके पार्टनर के लाइफ में रहेंगे ही, क्योंकि आपके फैमिली के हो या आपके पार्टनर के फैमिली के हो, परमानेंटली फैमिली को छोड़ना तो पॉसिबल नहीं है, ओके। तो कोई बात नहीं, आप एडजस्टमेंट्स कर लीजिए अगर आपसे एडजस्टमेंट पॉसिबल है। तो अगर आपको एडजस्ट नहीं करना है तो आप अपने साइड से अपने आप को थोड़ा अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए। इस
थर्ड पार्टी वर्ड पार्टी के चक्कर में ना ज़्यादा मत रहिए, ओके, क्योंकि जिस दिन काम ख़त्म उस दिन के बाद ये दोनों एक दूसरे की सूरत भी नहीं देखने वाले हैं। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे है, ओके। तो ऑफ कोर्स अगर आप मेरे से पूछेंगे कि आपके पार्टनर किसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, किससे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा सोचते हैं और आपको ज़्यादा प्यार करते हैं। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट रीडिंग पे जाएंगे। तो एस ऑफ कप्स पीपल, ये हमारी एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ओके। और अगर आप मेरे से एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या हीलिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। नेक्स्ट हमारा जो कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो एस ऑफ वॉन्ड्स वाले लोगों के लिए देखते हैं कि भाई आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं वर्सेस आपके लिए क्या सोचते हैं, ओके। तो एक इमोशनल रिश्ते के बारे में आपने पूरे तरीके से सोचा है, ओके, जिसमें चीटिंग की काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो ये हैं आपके कार्ड्स। और ये कुछ कार्ड्स मैंने निकाले हैं थर्ड पार्टी के लिए। तो चलिए थर्ड पार्टी को हम लोग साइड कर देते हैं बिल्कुल। वैसे भी देखिए, मैं हमेशा ही आप लोगों को कहती हूँ कि कोई भी एनर्जी अगर आपको परेशान कर रही है तो उसको इग्नोर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोरेंस पे जाने की कोशिश कीजिए। तो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, ओके। थर्ड पार्टी के कार्ड्स इधर हैं, आपसे थोड़ा साइड कर देती हूँ ताकि आप अपने कार्ड्स देख सको। तो कुछ आपके फॉलो आउट कार्ड्स भी आए थे, वो भी मैंने आपके लिए रख दिया है, ओके। और देखते हैं क्या है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, देखिए लवर्स कार्ड आया है, तो ऑफ कोर्स पूरे सिचुएशन में आपसे लव करते हैं या करते थे पास्ट में, ओके। बट आप दोनों के बीच में जिस टाइप का रिश्ता वैसा तो नहीं है कि आप एक बार किसी से सच्चा प्यार करोगे फिर जब मन किया आप भूल गए दूसरे के पास चले गए। ये ऐसा कहीं होते हुए मैंने नहीं देखा है, ओके। क्योंकि एक बार अगर आपको किसी से सच्चा प्यार होता है तो वो आजीवन आपके दिल में किसी ना किसी फॉर्म या किसी ना किसी एनर्जी पे ज़रूर होता है। मगर आपके पार्टनर आपके साइड कोई मूवमेंट करने का नहीं सोच रहे हैं, वो आपके साइड देखते रहते होंगे, आपके बारे में उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन रहती होगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर नहीं जानते हैं कि आप कैसा महसूस करते हो कैसा नहीं, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप दोनों के बीच में बहुत सारे कॉमन लिंक्स होने के चांसेस हैं। मे बी आप लोग एक दूसरे से मैरिड हो तो आपकी फैमिली भी एक दूसरे को जानती हो, ओके। आपके फादर इनके फादर को जानते हो या आपके फादर मदर इनके फादर मदर को जानते हो, कुछ ऐसा सा सिचुएशन है। तो ये कहीं ना कहीं मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आगे से सामने से बढ़ के बात नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह से आपको काफ़ी टेंशन होगा कि भाई अगर प्यार करते हो तो बात करो और अगर नहीं करते हो तो रास्ता खाली करो, ओके। देखिए मैं रीडिंग को थोड़ा लाइटर नोट पे रखने की कोशिश करूँगी बिकॉज ज़िंदगी में बहुत टेंशन है और फिर यूट्यूब का भी वीडियो देख के टेंशन ही लेना कोई बहादुरी की बात नहीं है। तो हम लोग जहाँ तक इसको एक फ़न वे में रीड कर पाए ना, वहाँ तक थोड़ा एक फ़नी वे में रीड करने की कोशिश करेंगे। तो इनकी जो गाड़ी है आपकी तरफ चलती ज़रूर है मगर इतनी धीरे चलती है कि जो रास्ता 20 मिनट में पूरी होने चाहिए वो 1 साल में पूरा होता है। तो आप ही सोचो ना कि 20 मिनट का रास्ता अगर कोई 1 साल के सफ़र में पूरा कर रहा है तो कितना फ्रस्ट्रेशन होगा, कितना गुस्सा आएगा, मन ही मन ऐसा लगेगा जैसे कोई मूवमेंट करना ही नहीं है, भाई तुम्हें प्यार ही नहीं है, ओके। बट ये आपको कहीं ना कहीं बहुत एक मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सन समझते हैं। मे बी यहाँ पे या तो आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हो या आपकी फैमिली आपके पार्टनर की फैमिली नहीं मान रही हो, उसकी वजह से चीज़ें आप दोनों के बीच में काफ़ी अप एंड डाउन हो गई हो, ओके। कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपके साथ होते हुए आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि शायद वो नहीं निभा पाएंगे जो उन्हें निभाना है। देखिए
ये पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही से चलाने के लिए जितने एफर्ट की ज़रूरत है एट प्रेजेंट आपके पार्टनर उतना एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं। जितने पैसों की ज़रूरत है एट प्रेजेंट आपके पार्टनर के पास उतनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी नहीं है। ओके, तो आपके लिए सोचते हैं। देखिए, प्यार को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है। हम अगर अपने दर्द को भूलने की कोशिश करते हैं तो ऐसा होता है क्या कि दर्द नहीं होता है? होता है, हम बस उससे माइंड हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये भी आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये आमने सामने बैठ के इनको जवाब ना देना पड़े। ओके, या इनको आपके आमने सामने बैठ के जवाब ना देना पड़े। ओके, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बड़े चिंता में रहते हो कि भैया ये मेरे बारे में सोचता भी है या नहीं। भाई अगर सोचते नहीं तो ये लवर्स कार्ड कहाँ से निकल के आता? मैंने थोड़ी निकाल दिया था, आपके सामने फॉल आउट होकर के आया था, और वो भी स्ट्रेट, बिल्कुल अपराइट पोजीशन में। प्यार है तो है, अब कार्ड्स बताएंगे। हाँ, वो अलग चीज़ है कि कुछ सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं। कोर्ट पे इस पर्सन की लाइफ जो है, आपके पार्टनर की लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट चली है, तो ये ना बहुत मतलब उस चीज़ को भी लेके काफ़ी चिंता में चले जाते हैं। अभी इनके और भी आगे करियर प्लान्स हो सकते हैं। मे बी ये पर्सन विदेश जाके सेटल होना चाहता हो, मे बी अपने वर्क को और ज़्यादा ऊपर बनाना चाहता हो, मे बी अपने फैमिली का बिजनेस करना, और अभी भी इनको ऐसा नहीं लग रहा है कि जितनी इनकी निष्ठा इस बिज़नेस में या इस काम में होनी चाहिए उतनी अभी कर पा रहे हैं। तो उन सब चीज़ का भी ना एकदम मिक्सचर चलते रहता है माइंड में। ओके, तो आप सोचो, इतना कुछ सोचोगे तो कैसे चलेगा? आपके तो फॉल आउट कार्ड्स भी एकदम तड़ 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 निकल के आ रहे थे। तो भाई सोचते तो आप लोग हो, तभी तो इतनी सारी एनर्जीज एकदम निकल के बाहर आ रही हैं। ओके, तो एक वेट इस पर्सन को आपका ज़रूर रहता होगा कि शायद आप कॉल करोगे, शायद आप मैसेज करोगे, या शायद आप दोनों के बीच में चीज़ें जो हैं वो इनके थोड़े प्रोग्रेस के बाद और बेहतर हो जाएंगी। इनका वर्क लाइफ थोड़ा अच्छा होगा तो आप दोनों के बीच में चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर वो मूवमेंट कर क्यों नहीं रहे हैं, ऐसी क्या वजह है? आज आपकी पूरी रीडिंग लगता है कि फॉल आउट कार्ड ही करेंगे। ओके, मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, पैसों का रीज़न है। ओके, पैसे, फाइनेंशियल इश्यूज होंगे इस पर्सन के लाइफ में। ओके, और उस फाइनेंशियल इशू के वजह से ये कहीं ना कहीं पेनफुल सिचुएशन में होते हुए भी किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं कि मैं पेन में हूँ। ओके, या मुझे दिक्कत हो रही है, या मुझे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इस पर्सन की लाइफ काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रही होगी, क्योंकि इतना पेशेंस नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में लोगों के अंदर नहीं होती है। तो इस पर्सन के लाइफ में पेनफुल सिचुएशंस रहे होंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि इनके लाइफ में पेनफुल सिचुएशंस नहीं रहे हैं। आज के डेट में ये आपसे एसोसिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले रहे हैं। ओके, अगर इसको चेक करते हैं कि क्यों नहीं ले रहे हैं, देखिए हो सकता है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जो पर्सन यहाँ इस देश ही में नहीं है या अपने होम कंट्री में ही नहीं है। ओके, तो इसलिए भी नहीं ले रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि इनको ऐसा लगता है पास्ट एक्सपीरियंसेस या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि फिर से ये आगे बढ़े तो फिर से धोखा खाने के चांसेस हैं। तो धोखा खाने से बेहतर है कि भाई इन सारी चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर करके चलो, धीरे धीरे बढ़ के देखो कि क्या होता है रिलेशनशिप में। ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। अगर कोई, देखिए कहते हैं ना कि अगर आपको छोटी सी भी कोई ऐसी मिस्टेक लाइफ में हो जाती है, कोई चीज़ें आपका ट्रस्ट तोड़ के चली जाती हैं, तो आप बहुत संभल के पैर रखते हो। ओके, बहुत फूक के कदम रखते हो। तो ये भी बेचारे फूक के कदम रख रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। इसमें थोड़ा आपको लेकिन टेंशन होगा कि भाई सब कुछ तो सही है, प्यार करते हो, प्यार करती हूँ, या प्यार करती हूँ, तो फिर ये सब इतना सोचना किस बात का? तो नहीं भाई, जिसके पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं होते हैं ना, वो लोग सोचते हैं। ओके, और फिर ये पर्सन थोड़ा फैमिली को भी लेके चलने वाला पर्सन है। ये इन लोगों में से नहीं है कि मैं अपनी फैमिली को मना लूँ, तुम अपने फैमिली को मना लो, नहीं।
ये जिससे अपने आप को एसोसिएट करते हैं तो वहाँ पे ये आपकी फैमिली को भी उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहेंगे जितना कि ये अपने फैमिली को देते हैं। अब इसमें बात ये आती है कि जो दो फैमिली की कार्ड्स हैं उसमें से कोई एक फैमिली काफ़ी नेगेटिव है या काफ़ी इनवर्ट थिंकिंग टाइप के लोग हैं कि भाई हमारे हिसाब से चल लो, हमारे हिसाब से कर लो, तो वहाँ पे इनका बेचारे का या बेचारी का मूवमेंट जो है फिर से थोड़ा रुक जाएगा। तो ये ना इतना ज़्यादा खेल चपट ये सब में नहीं पढ़ना चाहते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी वाले पर्सन से आप डील कर रहे हो, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी पे ये पर्सन चल रहा है। इनको दाएं बाएं छल छलावा ये सब कुछ नहीं करना है। पास्ट में बहुत ऐसी चीज़ें इस पर्सन के साथ हुई होंगी, जिस पे भरोसा किया उसी ने छुरा मार दिया, जिस पे भरोसा किया उसी ने दगा दे दिया। तो ये अब बहुत सोच सोच के संभल के चलते रहते हैं। ओके, तो इनकी थिंकिंग अगर आपके लिए, मैं पूरे रीडिंग में आपको एक चीज़ बताऊंगी, पूरे रीडिंग में कष्ट तो है, क्योंकि अगर आप किसी से प्यार करते हो, वो पर्सन आगे नहीं बढ़ के बात कर रहा है तो किसी को भी कष्ट होता है, काफ़ी ऑब्वियस बात है। मगर ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आगे बढ़ेगा नहीं। हाँ, मूवमेंट स्लो है तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ओके, पेशेंस लगाएंगे, बहुत चीज़ें आपके अंदर देख के सोच के समझ के आगे बढ़ेंगे। मगर एक बार जब ये वापस आ जाते हैं या आगे बढ़ जाते हैं तो ये फिर यू टर्न नहीं लेंगे। ओके, तब ये कोशिश करेंगे, मे बी आप लोगों का कुछ ऐसा भी प्लान हो सकता है कि भाई चलो हम लोग विदेश जाके रहते हैं, या इस जगह को छोड़ के कहीं और जगह पे जाके रहते हैं, मे बी अपने घर से थोड़ा दूर। ओके, मान लो आप सपोज कोलकाता से बिलोंग करते हो, या कोलकाता क्यों, मतलब मान लो XYZ स्टेट से बिलोंग करते हो, वरना यहाँ पे जितने कोलकाता के लोग हैं वो लोग बोलेंगे मैम हमारे स्टेट का क्यों, तो XYZ से स्टेट से बिलोंग करते हो। तो या तो आप प्लान कर सकते हो कि हम लोग ये कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में जाके रहेंगे, या ये भी प्लान कर सकते हो कि आप XYZ कंट्री से बिलोंग करते हो, आप ABC कंट्री में ABC स्टेट में जाके रहोगे। तो ये सब कुछ है, मगर आपको पेशेंस रखना की ज़रूरत है, बिकॉज आपके पार्टनर का मूवमेंट आपके साइड हो सकता है। तो ये एनर्जी हो गई आपके लिए। अब देखते हैं कि थर्ड पार्टी में क्या कमाल हो रहा है। ओके, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, तो थर्ड पार्टी की जो एनर्जी है, देखिए जो कार्ड्स रिवर्स हैं उन्हें मैं रिवर्स ही रीड करूंगी, आपको देखने में सुविधा हो इसलिए मैंने उन्हें सीधा ज़रूर कर दिया, मगर रीडिंग में रिवर्स में ही करूँगी। ओके, तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की एनर्जीज जो है वो स्टेबल नहीं है, बहुत ऊपर नीचे होकर के आगे बढ़ रही हैं। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ सिचुएशंस ऊपर जाती हैं फिर नीचे जाती हैं। तो थर्ड पार्टी के भी एक्शंस को देखिए, नेचर कितना मैटर करता है। आपके पर्सन आपको इतना जज कर रहे हैं तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी को वो आरती उतार के बुलाएंगे कि भाई बस आप ही हो, सर्वो सर्वा भगवान आप ही हो, आ जाओ। ऐसा नहीं होने वाला। ओके, ऐसा थोड़ी होता है कि आप किसी के लिए मीठे हो, किसी के लिए नमकीन, भाई स्वाद सबके लिए एक ही होता है। ओके, और मैं रीडिंग को थोड़ा लाइट रखने की कोशिश करूँगी, बिकॉज इतना हैवी रीडिंग, ऊपर से इतना ज़्यादा बोरिंग तरीके से बताना, अरे भाई ये पर्सन बहुत सोच रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं। ओके, और आप भी थोड़ा फन की एनर्जी में इसको सुनने की कोशिश किया करो, थोड़ा हैप्पी मोड में सुनने की कोशिश करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थर्ड पार्टी को प्यार मिल जाएगा और आपको नहीं मिलेगा। मगर आप एक बात जान लो, जो आपका नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। जो एक रिश्ते में दगा दे सकता है वो दूसरे रिश्ते में क्या वफा करेगा, समझ रहे हो। मैक्स टू मैक्स यही हो सकता है, जो कि अभी आपके कार्ड में नहीं आया है। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम ऐसा होने वाला है क्या, ऐसा होने वाला है, फिर पता नहीं 15 दिन टेंशन में रहेंगे। तो टेंशन में रहने वाली तो कोई बात नहीं है। ओके, बिकॉज अभी ऐसा कुछ आया नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है, यही हो सकता है। मगर एक रिश्ते में जो वफा नहीं कर रहा है वो दूसरे रिश्ते में जा करके इतनी वफा का झंडा लेके कहाँ से दौड़ेगा, मेरे को ये बताओ। तो ये नहीं पॉसिबल है ना। तो देखिए, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में वर्क की एनर्जी चल रही है। आपके पार्टनर अपने लाइफ को कंट्रोल करेंगे, थर्ड पार्टी के सारे एक्शंस पे ध्यान देंगे। थर्ड पार्टी ने जो भी इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर के लाइफ में पास्ट में क्रिएट किया है, जिसके वजह से कई टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कई सारी चीज़ें थर्ड पार्टी के फेवर में जा सकती हैं। अब आपके पार्टनर को वो नज़र आने लगा है कि अच्छा ऐसा किया,
ठीक है ठीक है ठीक है। तो वहाँ कोई बदले की भावना तो नहीं है, मगर एटलीस्ट क्लियर हो जाए ना पिक्चर, नज़र आने लगे ना चीज़ें, तो ठीक है। काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग की एनर्जी चल रही है, आपके पार्टनर काफ़ी सोचते हैं कि अच्छा थर्ड पार्टी ये ऐसा कर रहे हो मेरे साथ, सही नहीं है। ओके, तो देखते हैं कि आखिर ये लोग, ये जो अप डाउन की एनर्जी है ये चल क्यों रही है। ओके ओके, ये अप डाउन की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं देखिए, मे बी आपके पार्टनर के कुछ ऐसे प्लैनेट्स होंगे या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो पास्ट में फेवर में नहीं चल रही थी, तो अभी थोड़ा फेवर में चल रही हैं। मे बी कोई सी महादशा, कोई ऐसी महादशा चल रही हो जिसमें कि माइंड वर्क करना थोड़ा कम कर देता है, या सही डिसीजंस नहीं ले पाता है, या शनि की चारिश आती है, इस टाइप का कोई सिचुएशन चल सकता है। तो वो सब कुछ होने की काफ़ी पॉसिबिलिटी हैं। तो एक बार इस पर्सन को देखिए, ये पर्सन बहुत ऑब्जर्वेंट है। आपने जिस पर्सन के बारे में सोचा है ना, आपके पार्टनर काफ़ी ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, बहुत बारीकी से देखते हैं और बहुत सावधानी से चलते हैं। आप इनकी सावधानी को देख के, अब देखिए एक चीज़ होता है कि होनी को कोई नहीं टाल सकता है, मगर इनकी सावधानी इतनी मजबूत है कि भाई कमेंडेबल बात है। ऐसा नहीं कि कोई भी डिसीजन मन कर गया, ले लिया, चल दिए, बढ़ गए, कोई टेंशन नहीं है आगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हाँ ये ज़रूर है कि सोसाइटी को लेके चलने वाला पर्सन है, सोसाइटी को साथ में रख के चलने वाला पर्सन है। तो कुछ प्लैनेट्स हटे होंगे, कुछ प्लैनेट्स सही जगह पे आए होंगे, कुछ बारीकियाँ खुद से भी ये पर्सन देख के समझ गया होगा कि ओके ऐसा है, उसी की वजह से ये अप डाउन की एनर्जी आ रही है। कुछ इंट्यूटिव लेवल पे कुछ ऐसी चीज़ें फील हुई होंगी कि भाई ये तो सही नहीं चल रहा है। ओके, मे बी किसी फ्रेंड ने, किसी दोस्त ने, किसी फैमिली मेम्बर ने उनको ये बताने की कोशिश करी होगी कि आप देख लो कि ये पर्सन क्या कर रहा है, क्या ये पर्सन सही है या नहीं है। ये कोई बाहर का भी पर्सन हो सकता है जो उनको सही रास्ते को दिखाने की कोशिश करेगा, जो उनके इंट्यूशन से उनको खुद ब खुद मिलवाने की कोशिश करेगा कि मिल लो अपने इंट्यूशन से, देखो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ओके, और दूसरा कि अब आपके पार्टनर को एक बार जब चीज़ें क्लियर नज़र आने लगती हैं तो इंसान लॉजिक खुद ब खुद डेवलप कर लेता है। ओके, तो अब आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में एक ऐसी एनर्जी चल रही है कि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आएंगे, डिफरेंसेस आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों पे एग्रीमेंट नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ों पे दोनों अलग अलग साइड्स पे खड़े होंगे। तो वहाँ से आपके पार्टनर की एनर्जी शिफ्ट करने लग जाएगी, आपके पार्टनर अलग ही डायरेक्शन में चले जाएंगे, या हो सकता है थर्ड पार्टी अलग ही डायरेक्शन में चले जाए, बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू टेक सो मच ऑफ टेंशन। इतना भी कुछ ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ़ोन कर रहे, बात कर रहे हैं या इन्फ्लुएंस में है। तो अभी सिचुएशंस आपकी काफ़ी ठीक है, सही है। मेरे से अगर आप पूछते हो तो ऑफकोर्स आपके फेवर में एनर्जीज मुझे ज़्यादा नज़र आ रही हैं इन कंपैरिजन टू थर्ड पार्टी। बट आपको टेंशन लेने के लिए अगर यही सोचते रहना है कि नहीं नहीं थर्ड पार्टी थी तो भगवान है, तो गलत है। ओके, अपनी एनर्जीज को नेगेटिव बनाना गलत है। तो ये वाली बात हो गई। इंट्यूटिव यूनिवर्स में भी आपने कुछ चीज़ें प्रे करी होंगी, मैनिफेस्टेशन किया होगा, मंत्र चैंटिंग किया होगा, कुछ हीलिंग कराई होगी, या कुछ ऐसा किया होगा जिससे कि ये पूरा सिचुएशन आज के डेट में आपके पार्टनर के सामने क्लियर है। तो जो चीज़ें क्लियर है, फिर वो चीज़ आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने हिसाब से सही समय देख के निकल लेंगे। ये इस सिचुएशन में रहने तो नहीं वाले हैं। ओके, ये थर्ड पार्टी के साथ बहुत समय तक रहने तो नहीं वाले हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें लड़ के एक दूसरे से, ये दोनों लड़ाई करके ही ख़त्म करेंगे। ऐसा भी नहीं कि ये लोग नॉर्मल कैजुअल एनर्जी पे चीज़ों को ख़त्म करेंगे। ये लोग आपस में चीज़ों को इतना बुरा बना देंगे कि वहाँ पे इतना ज़्यादा नेगेटिव बना देंगे कि उस रिलेशनशिप में रहना बहुत मुश्किल है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। अगर होती हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती हैं तो कोई टेंशन नहीं है, आप कोई दूसरा वीडियो भी देख सकते हो। अगर आप मेरे से एक पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। टेंशन लेने से बेहतर है कि आप एकदम आराम से रहो, अपने ऊपर यकीन रखो, अपने खुदा, अल्लाह, बाबा, भगवान, साईं, जीसस, जिन पे भी आपका यकीन है उन पे यकीन कीजिए और आगे बढ़िए अपनी ज़िंदगी में, सही से अपने आप को हैंडल कीजिए। रिश्ते बिगड़ते हैं तो ठीक भी होते हैं,
ओके, और ठीक होते हैं तो फिर से भी बिगड़ते हैं। प्रॉब्लम्स आती हैं, आएंगी जाएंगी, टेंशन नहीं लेने का। ओके, तो बस हो गया, कंप्लीट हो गया। मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ वीडियो को देखने के लिए, और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन ज़रूर प्रेस करें। एंड अगर आप मेरे से एक पर्सनल रीडिंग या हीलिंग कुछ भी लेना चाहते हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।